शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे जी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, राज ठाकरे जी ने शिवडी विधानसभा में प्रचार किया, वहां पर उन्होंने कहा कि असली गद्दार तो उद्धव ठाकरे हैं और उन्हीं की वजह से जितने शिवसैनिक पुराने थे सब शिवसेना छोड़कर चले गए, तो असली गद्दार तो उद्धव ठाकरे हुए। देखो, हम लोग ने जो उठाव किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो निर्णय किया 2.25 साल पहले, जिस तरीके से पूरे शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो रहा था और बाला साहब के विचार छोड़ दिए, बाला साहब का हिंदुत्व छोड़ दिया, ये देखकर सभी लोग जो है बहुत अस्वस्थ थे। सभी लोगों ने कि ये क्या हो रहा है पार्टी में, पार्टी का क्या हो रहा है, पार्टी का नुकसान हो रहा है। बाला साहब ने जो पार्टी खड़ी की वो पार्टी आज कहाँ जा रही है। बाला साहब ने जिनका हमेशा विरोध किया कांग्रेस का, बाला साहब ने तो ये भी कहा कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा होगा तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। तो बाला साहब के विचार भूल गए, सब आइडियोलॉजी को तोड़ मरोड़ कर बाजू में फेंक दिया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में। इसलिए इतने लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया। आज 50 MLA, 13 MP, लाखों शिवसैनिक ये शिंदे साहब से जुड़ गए हैं और लोकसभा में लोगों ने बता दिया है कि लोग किसके साथ में। और अभी विधानसभा में भी लोग बड़ी बहुमत से शिवसेना के सभी MLAs को जो है चुनकर देगी, क्योंकि बाला साहब के विचारों को आगे लेके जाने का काम, बाला साहब को जो अभिप्रेत था, उनको जो चाहिए था काम, वो काम शिवसेना कर रही है। वो काम मोदी जी ने किया, 370 कलम हटाने का काम मोदी जी ने किया। उसी के साथ में ट्रिपल तलाक हो वो हटाने का काम जो है मोदी जी ने किया। मुझे लगता है बाला साहब हमेशा कहते थे कि मुझे एक दिन अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो 370 कलम जो है कश्मीर से हटा दूंगा। और आज उनके ही बेटे फिर से जो सत्ता में आए कश्मीर में, उनका समर्थन कर रहे हैं, जिनको 370 कलम जो है फिर से कश्मीर में लागू करना है। तो ये सब जो है लोग देख रहे हैं। लोगों ने ये देखकर ही लोकसभा में मतदान किया, इसलिए उनको 6 जगह, जहाँ पर हम लोग 13 जगह पे लड़े सामने सामने, 6 वो जीते, 7 हम लोग जीते, 2 लाख हमें वोट ज़्यादा मिले। इस विधानसभा में सब रिकॉर्ड जो है तोड़ के सब अच्छा बढ़िया स्ट्राइक रेट से शिवसेना के सारे उम्मीदवार जो है जीत के आए। धारावी अदानी के मुद्दे पर विनोद तावड़े कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। सहमत है आप इस बयान से? राहुल गांधी तो फेक नैरेटिव ही फैला रहे, कब से फेक तरीके से ही लोगों तक जा रहे। अभी तो संविधान की किताब भी फेक लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऊपर संविधान का कवर है, अंदर जो है पूरे कोरे कागज है। तो संविधान का पूरी तरीके से इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि इनको सिर्फ आपके वोटों की लालच है, आपसे इनका कोई गिला शिकवा मतलब लेना देना नहीं है। लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लोग किस परिस्थिति में रहते हैं। आज वो आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की धारावी को लेकर, धारावी हम करने नहीं देंगे। इनकी जो है एंटी डेवलपमेंट राजनीति है, लोगों को उसी परिस्थिति में उनको रखना है। धारावी में जाकर राहुल गांधी जी एक दिन रहना चाहिए, उनको पता चलेगा कि किस परिस्थिति में लोग उस धारावी में रहते हैं। हमें धारावी के लोगों को अच्छे घर देने हैं, बड़े घर देने हैं। 2 लाख घर हम लोग दे रहे हैं धारावी में। एक घर की कीमत 1 करोड़ रुपया मिनिमम होगी। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ मुंबई में, ये इनको नहीं चाहिए, इसलिए ये विरोध चल रहा है। आज अखबारों में प्रचार छपा हुआ है महायुति की तरफ से कि 2014 से पहले किस प्रकार से आतंकवाद चरम पर था, कैसे ब्लास्ट होते थे और कहीं न कहीं कांग्रेस के समय जो होता था और बदलाव क्या आया उसके बारे में तस्वीर बताई गई है, जिस पर MVA विरोध कर रही है कि ये इस प्रकार से टारगेटेड प्रचार हो रहा है। टारगेटेड प्रचार, अरे लोगों को पता ही है, लोगों ने महसूस किया है, यहाँ पर लोग उसके शिकार हुए हैं, लोग इसमें उनकी जान जो है लोगों ने गंवाई है। टेररिस्ट अटैक जब भी मुंबई पे होते थे, सीरियल ब्लास्ट जब भी मुंबई में होते थे, ये किसके समय हुए? ये कांग्रेस के समय हुए। और अभी उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को एक पत्र लिखा, 17 मुद्दों का, कि हम समर्थन दे रहे अगर ये 17 मुद्दे आप हमें मान्य करेंगे तो। उसमें एक मुद्दा है कि 2012 से 2024 तक जितने यहाँ पर दंगल राइट्स हुए, वो राइट्स में जो लोग हैं वो सभी को बरी करने का वो मुद्दा है। तो ये उद्धव ठाकरे जी को मान्य है? उनको जो है ये सवाल आप पूछना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज राज ठाकरे जी कह रहे हैं, विनोद तावड़े जी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, ये सिर्फ मतों की राजनीति, वोटों की राजनीति इनको करनी है। इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो है डेवलपमेंट से लेना देना है। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों को अच्छी सुविधा देने का काम जो है, प्रयत्न जो है हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्रीकांत शिंदे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो कांग्रेस की सच्चाई थी वो सच्चाई अखबारों के प्रचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाई गई है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.